नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आज के इंसान के मन की उलझनों को बहुत करीब से दिखाती है। तो चलिए कहानी को एकदम आखिर से शुरू करते हैं। सोचिए एक शहर है जिसमें चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई है और इस सब के बीच एक बहुत बड़ा राज छिपा है। ये जो तबाही है, ये प्रोजेक्ट केओस नाम के एक सीक्रेट मूवमेंट का काम है। पर ये प्रोजेक्ट केओस है क्या? इसको समझने के लिए हमें उस एक इंसान से मिलना होगा जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। अब कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है। हमारी मुलाकात होती है बर्लिन में रहने वाले ईथन कोल से। बाहर से देखने पर वो एक आम सा ऑफिस जाने वाला आदमी है, पर अंदर से उसकी जिंदगी बिल्कुल खोखली हो चुकी है। देखिए, उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है। काम, मतलब वही बोरिंग कॉर्पोरेट मीटिंग्स। घर महंगा तो है, पर बिल्कुल खालीपन है वहां। और मन, वो तो रातों को सो भी नहीं पाता। इसी दबाव में उसका दिमाग धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन फिर एक दिन एक हवाई जहाज के सफर में उसकी जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो सब कुछ बदलने वाला था। उसका नाम है विक्टर हिल। और विक्टर वो हर चीज था जो ईथन नहीं था। एकदम बेखौफ, आजाद और इस दिखावे की दुनिया से नफरत करने वाला। फिर अचानक एक धमाका होता है। ईथन का अपार्टमेंट उड़ जाता है। उसकी सजी सजाई दुनिया एक पल में खत्म हो जाती है। अब वो बेघर है और मदद के लिए सिर्फ विक्टर को ही फोन कर सकता है। विक्टर उसे पनाह देने को तैयार हो जाता है, पर एक बहुत ही अजीब सी शर्त रखता है। ये शर्त ही ईथन के अंदर एक बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी थी। और यहीं से एक छोटी सी शुरुआत देखते देखते एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड आंदोलन में बदल जाती है। ये सब शुरू हुआ था सिर्फ ईथन और विक्टर से, लेकिन फिर धीरे धीरे शहर के दूसरे निराश और गुस्से वाले लोग भी उनसे जुड़ते गए और बन गया द ब्रदरहुड। और इसी ब्रदरहुड ने जन्म दिया प्रोजेक्ट केओस को। इस आंदोलन के नियम बहुत सीधे और सख्त थे। कोई नाम नहीं, कोई कमजोरी नहीं, सिर्फ लड़ाई। इन नियमों से सदस्यों को एक ऐसी आज़ादी मिलती थी जो उन्हें अपनी असल जिंदगी में कहीं नहीं मिलती थी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जो लड़ाई पहले खुद को आज़ाद करने के लिए शुरू हुई थी, वो अब पूरे शहर को तबाह करने पर उतर आती है। और ईथन को ये देखकर डर लगने लगता है। जब ईथन इस तबाही को रोकने की कोशिश में जुटता है, तो उसके सामने कुछ बहुत ही अजीब बातें आने लगती हैं। ऐसी बातें जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि लोग ईथन से ऐसे बात कर रहे थे मानो वही उनका लीडर हो, और उसके ठीक बगल में खड़ा विक्टर उसे जैसे कोई देख ही नहीं पा रहा था। और फिर वो सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। सच ये था कि विक्टर हेल नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। तो फिर ये सब कौन कर रहा था? पहली लड़ाई ईथन ने शुरू की, ब्रदरहुड ईथन ने बनाया, और प्रोजेक्ट केओस उसकी योजना भी ईथन ने ही बनाई थी। विक्टर तो बस ईथन के दिमाग की एक कल्पना थी, एक परछाई, जिसे ईथन ने वो सब करने के लिए बनाया था जो वो खुद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अब जब ईथन को ये सच्चाई पता चलती है, तो उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंदर चल रही थी, अपने ही बनाए हुए दुश्मन से। आखिर में वो एक मुश्किल फैसला लेता है। वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है और अपने अंदर के उस भ्रम को, उस हिस्से को खत्म करने का फैसला करता है जिसने ये सारी तबाही मचाई थी। इसके बाद शहर में तो धीरे धीरे शांति लौट आती है। ईथन भी अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उन गुप्त लड़ाइयों की कहानी एक लेजेंडा की तरह हमेशा के लिए फैल जाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर गई नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन के अंदर छिपा होता है।